Hello students, welcome in my YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज के अंतर्गत एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। अमीबियासिस को हम ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली बात है कि जब भी हम किसी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसके पैथोजेन पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस बीमारी का पैथोजेन क्या होता है, इस बीमारी का जो पैथोजेन है बेटा वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस होता है। अब देखो, यहां पर आपको ये याद बना रहे, इसलिए या किसी भी जो बायोलॉजी में नाम रखा जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। क्या रीजन है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर एंटा का जो ओरिजिनल वर्ड है वो होता है एंटेरो, अमीबा, इसके बाद हिस्टो, इसके बाद लाइटिका। अब देखो, यहां पर अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, एंटेरो का मतलब होता है बेटा गट, एलिमेंट्री कैनाल से मतलब है। अमीबा क्या है, प्रोटोजोन से। हिस्टो का मतलब है यहां पर टिश्यू, और या जो लाइटिका वर्ड यहां पर यूज किया इसका मतलब है डिसॉल्विंग। बहुत सारी बातें आपकी केवल टर्म एनालिसिस से क्लियर हो जाती, यानी एक ऐसा अमीबा जो पैरासाइट है और ह्यूमन के गट या एलिमेंट्री कैनाल में एंट्री करने के बाद उसे डिसॉल्व करता है। तो ये हमारा हो गया नेम ऑफ पैथोजन, और अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, इसके बाद आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? बात आपको यह याद रखनी बेटा कि जब भी कोई टॉपिक होता है तो टॉपिक में नीट में क्वेश्चन आते कहां से। कई बार मैंने पहले भी कहा है कि बेटा बिल्कुल सटीक पढ़ने की जरूरत होती, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जब भी हम किसी डिजीज के बारे में बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत सारी डिजीज दी गई है इस चैप्टर, आपको ध्यान दें। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, या और भाई जो आपकी कोचिंग्स में या कहीं से भी क्वेश्चन आप करते हैं तो क्वेश्चन पर्टिकुलर एक जगह से आता है। तो पहला, और वो जगह कौन सी, देखिए पहले मैंने क्या कहा कि आप पैथोजन को लर्न करें, फिर ये देखें कि साइट ऑफ इंफेक्शन, यानी जो पैथोजन है वो अपने होस्ट बॉडी के किस हिस्से में जाकर के उसे डिसऑर्डर कर रहा है, या वो वहां पर जाकर के किसी भी डिजीज को काज कर रहा है। इसके बाद वो जो पैरासाइट है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी हमारे शरीर तक या किसी जो होस्ट है उसकी बॉडी तक वो ट्रांसमिट कैसे हो, एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। फिर उस बीमारी के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, यानी ये 4 पॉइंट अगर आप किसी भी डिजीज में कर लेते हो, तो आई थिंक आपका कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आइए हम बात करते हैं। पहली बात तो मैंने समझा दी आपको कि पैथोजन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरी बात साइट ऑफ इंफेक्शन।
तो ये जो हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य की बड़ी आंत का परजीवी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की बड़ी आंत का परजीवी, और वहीं पर रह करके ये क्या करता है, टिश्यू को डिसॉल्व करता है। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो अपनी एनसीईआरटी बुक क्या लिखती है कि हाउस फ्लाई इज मैकेनिकल कैरियर ऑफ दिस डिजीज। आपको ध्यान रखना है, हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल कैरियर ऑफ दिस डिजीज। मक्खियों के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, मस्का डोमेस्टिका के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा इस डिजीज को ट्रांसमिट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? होता यह है कि जैसे कोई आपका होस्ट है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के साथ, फीकल मटेरियल के साथ इसके सिस्ट फॉर्म, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे बाहर आते हैं, सिस्ट फॉर्म बाहर आते हैं, उसको हम टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। और फिर ये मक्खी जब हमारे खाने पर आकर के, हमारे पानी पे आकर के बैठती है और कोई हेल्दी पर्सन इसे फिर से ड्रिंक कर लेता है, फीड कर लेता है, तो ये सिस्ट न्यू होस्ट में एंट्री कर जाते हैं। तो इस प्रकार हाउस फ्लाई के द्वारा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। आपको क्या याद रखना, हाउस फ्लाई इज मैकेनिकल कैरियर ऑफ द या ऑफ दिस डिजीज। कई बार ये नहीं लिखा होगा, क्या लिखा हो सकता है? वहां पे लिखा हो सकता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब कभी भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो दोनों सही है, या तो ये आएगा या ये आएगा, और दोनों बातें की। अब देखिए सिम्टम्स की बात करें, जब भी कोई, मोस्टली आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी कोई आप देखते हैं कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइनल या गट से संबंधित कोई डिजीज होती है, तो आपको दो कैरेक्टर को आंख बंद करके देख लेने। पहला आप ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, राइट। ये दो कैरेक्टर तो ऐसे है सब में, जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी गट से संबंधित डिजीज के बारे में बात की गई है, तो कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट। इसके अलावा स्टोमक पेन, क्रैम्प्स। तो क्रैम्प्स का मतलब यहां पर क्या है? क्रैम्प्स का मतलब होता है मरोड़। स्टोमक पेन आप जानते ही हो। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूल्स होता है, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस, दस्त के साथ चिपचिपा पदार्थ, जो कि अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में म्यूकस के साथ ही बाहर आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये डिसीज बहुत हाइपर हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ब्लड यानी स्टूल के साथ ब्लड क्लॉट भी दिखाई देते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर। तो देखिए जनरली साइट ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स के साथ ये बात समाप्त हो जाती। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर आप इसकी एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं तो आपको सारी प्रॉब्लम बिना ये सब करे अपने आप तैयार हो जाइए। तो आइए अब हम बात करते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल। तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका की। बहुत ही इजी है।
और सिर्फ इसलिए पढ़ना ही है, देखो एनसीईआरटी बुक में नहीं बनी हुई, पढ़नी सिर्फ इसलिए है कि आने वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रूप से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं कि इस लाइफ साइकिल में ये जो स्टेज है, ये जिसे हम टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज कहते हैं, इस द इन्फेक्टिव स्टेज। पहला क्वेश्चन कि इन्फेक्टिव स्टेज एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में कौन होता है? तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशन की, तो ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होते हैं, ये सिस्ट फीकल मटेरियल के साथ बाहर आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से आउट, और अब हाउस फ्लाई के द्वारा कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू न्यू होस्ट में एंट्री करते हैं। अब ये न्यू होस्ट में आए, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद यहां पर ये एक्सिस्टमेंट होता है, यानी बस्ट आउट होते हैं, और बस्ट आउट होकर के ये बाहर आते हैं, बायोडिफिशन करते हैं। देखिए फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो फॉर्म इसका है, इस फॉर्म को हम मेटासिस्टिक अमीबा या इसे हम मैग्ना फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्ना फॉर्म। बेटा यही जो मैग्ना फॉर्म है, इसे को हम कहते हैं पैथोजेनिक फॉर्म, यानी रोग इसके द्वारा होता है, इज द पैथोजेनिक फॉर्म। कैसे होता है? देखिए अभी यहां तक जो था ये ल्यूमेन में थे, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में थे। अब यहां से ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में प्रवेश करते हैं, जहां पर ये भोजन करेंगे, और म्यूकोसा सब म्यूकोसा को खाने के बाद फिर से बायोनिफिशन करेंगे। बायोनिफिशन करने के बाद बहुत सारे अमीब्यूली बना लेंगे, और अमीब्यूली बनने के बाद अब ये एडल्ट स्टेज में चले जाते हैं, इससे हम कहते हैं ट्रोफोजोइट, यानी एडल्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट बोला जाता है। अब म्यूकोसा सब म्यूकोसा से ये ट्रोफोजोइट फिर से ल्यूमेन में आ जाते हैं, बायोनिफिशन करते हैं। बायोनिफिशन करने के बाद प्रीसिस्टिक फॉर्म बनाते हैं। अब ये ल्यूमेन में है लगातार, और इसे हम लोग माइन्यूटा फॉर्म भी कहते हैं। अब यहां पर आकर के ये बायोनिफिशन करने के बाद खाना चूंकि ऑलरेडी पहले से खा चुके होते हैं, इंसिस्टेड हो जाते हैं, फिर अंदर ही अंदर सिस्ट के अंदर अंदर इनमें डिवीजन चलता है, न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, तो मोनोन्यूक्लिएटेड, फिर बाइन्यूक्लिएटेड, इसके बाद टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज, और टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज अगेन क्या होता है? स्टूल के साथ बाहर आएगा, हाउस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होगा कंटामिनेटेड फूड, और कंटामिनेटेड फूड से फिर से न्यू होस्ट के ल्यूमेन में पहुंचने के बाद एक्सिस्टमेंट के बाद क्या होगा? मैग्ना फॉर्म सब म्यूकोसा में एंट्री करेगा, सब म्यूकोसा को खाएगा, और कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा खा लेता है कि वहां पर अल्सर बन जाते हैं, और यही कारण है कि ब्लड के क्लॉट्स के साथ साथ एक्सेस म्यूकस भी ऐसे पेशेंट में आता रहता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।